और चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश। चुनावी चाय आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चौकन्नस सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। इसी कड़ी में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है श्रावस्ती, जहां हमारे संवाददाता ने यहां की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं। चुनावी चाय आपकी राय के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं श्रावस्ती जिले के भिनगा में और आइए बात करते हैं चाय की चुस्की ले रहे कुछ लोगों से चुनावी चाय पर राय। क्या नाम है आपका? कमलेश चौरसिया नाम है मेरा। चुनाव किन मुद्दों पर वोट करेंगे? चुनाव हमको लग रहा है श्रावस्ती जिले में इस बार जो है उद्योग हो गया, शिक्षा हो गया और तराई बेल्ट की कनेक्टिविटी जो कि जिले में नहीं हो पा रही है प्रॉपर, ये एक बड़ा अहम मुद्दा रहेगा यहाँ पे। और इसके साथ में हमको लगता है उद्योग पे कुछ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उद्योग के नाम पे मुख्यालय में कुछ नहीं है। एक टूरिज्म का सेक्टर बनाया गया था श्रावस्ती जिले में उद्योग को बढ़ाने के लिए, लेकिन टूरिज्म के नाम पे श्रावस्ती जिले में मुख्यालय भिनगा में उसका योगदान शून्य है, उसमें कुछ योगदान है ही नहीं। शिक्षा के मामले में श्रावस्ती सबसे पिछड़ा जनपद है, 46% का लिटरेसी रेट है। प्रशासन यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें, बहुत चीजें हैं उसमें जो कि ध्यान देने योग्य है। मुझे लगता है सारी चीजों को प्रशासनिक स्तर पर देखा जाना चाहिए, शासन के स्तर पर देखा जाना चाहिए और इन सब मुद्दों का प्रभाव चुनाव में बहुत पड़ने वाला है। आने वाले चुनाव में ये चुनाव सत्ता विहीन जिला मुख्यालय के लिए, जिला मुख्यालय सत्ता चाहे जिसकी रहती है, हमारा मुख्यालय सत्ता विहीन ही रहता है। ये पिछले कुछ सालों से लगातार चलता आ रहा है और हमको लगता है इस बार जो है हम कोशिश तो रहेगी कि सत्ता के साथ में हम लोग रहें, लेकिन ज्यादा संभवतः ये है कि विकास हो, चाहे जो करें विकास करें। क्या मुद्दे होंगे चुनाव में वोट करने के लिए? देखिए, किसान की समस्या बहुत है। किसान को समय से बीज खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसान के लिए बीज सस्ती होनी चाहिए, खाद सस्ती होनी चाहिए। किसान किसी तरह से धान तो पैदा कर लेगा, लेकिन बिकने का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पूंजीपतियों के पास मिल है। धान किसानों का नहीं खरीदा जा रहा है, बिचौलियों के द्वारा धान खरीदा जा रहा है। तो मैं यही मांग करना चाहता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, कि किसानों की उपज की रेट सही मिले। और चाय पे आपने चर्चा तो बुलाया है, चीनी महंगी हुई है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से चीनी महंगी हो गई है तो किसान के हित में गन्ना सही रेट में बिकना चाहिए और गन्ना का भाव कम से कम 700 रुपया होना चाहिए, क्योंकि गन्ना में पानी और खाद, दवाई, सिंचाई महंगा हो जाता है। इसलिए 700 रुपये गन्ना का रेट होना चाहिए। हमारा श्रावस्ती बहुत पिछड़ा है, पूरे देश में नंबर 1 पे है, पिछड़े स्थान पे। और हमारा श्रावस्ती शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। तो इसको कैसे आगे लाया जाए, सरकारों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, नेताओं को सोचना पड़ेगा। क्योंकि नेताओं, हम अभी देख रहे थे, मतलब बहराइच से आ रहा था, मैं तो रहता हूँ श्रावस्ती में, मेरा नाम है सत्यपाल पटेल, किसान पुत्र। तो मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसान का दर्द मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खेती करता हूँ। धान में घास यहाँ बहुत होता है, तराई बेल्ट है, तो यूरिया से लेकर के दवाई तक हमको खरीदना पड़ता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है दवाई और सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। और रही बात हम लोगों का, तो हम लोग विकास के नाम पे श्रावस्ती हर समय वोट करता है, लेकिन नेता आते हैं, हम विकास करेंगे विकास करेंगे, जीत कर चले जाते हैं, कोई विकास नहीं करते हैं। विकास ये करते हमने देखा है, तमाम होर्डिंग लगाया जा रहा है, किसी के तन पे कपड़ा नहीं है, तमाम बच्चे जो है भूखे नंगे प्यासे घूम रहे हैं। तो उनके तन पे यदि वो होर्डिंग का पैसा लगा काट करके यदि कपड़ा खरीद दिया जाए तो कम से कम वो जाड़ा गर्मी बरसात से बच जाए। आगामी चुनाव किन मुद्दों को लेकर कैसे चलेगा चुनाव का? चुनाव तो स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के नाम पे चुनाव होता है और सदियों जनता चला आ रहा है। रही बात हमारे यहाँ जो एनडीए सरकार है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा और विकास पे विशेष ध्यान दे रही है। लेकिन विडंबना यह है कि भिनगा विधानसभा, जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, इस विधानसभा में लगभग 20 वर्ष से यहाँ भाजपा नहीं जीती है। ऐसी स्थिति में
सरकार तो एनडीए की बनेगी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आज खुलेआम बहन बेटी सुरक्षित है, गुंडई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि यहाँ हम लोग सकुशल आधी रात पछलहरा सवेरे सुबह शाम हर बहन बेटी घूम रही हैं। भिंगा विधानसभा में मात्र एक समस्या है, वो समस्या ये है कि आपके बगल में भिंगा मुख्यालय से और राप्ती बैराज तक एक मार्ग जंजर है। शायद उसकी अपने तरफ से मैं मांग कर रहा हूँ कि रोड बन जाए तो काफी लोगों को ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। बाकी सरकार अच्छी चल रही है और पुनः भी बनेगी सरकार। चुनाव को लेकर क्या क्या मुद्दे होंगे? सबसे पहले मैं आपको और आपके जो है चैनल को धन्यवाद देता हूं। और चुनावी मुद्दा यही रहेगा कि जनता का बात सुनी जाए, जो उनको कमी है किसानों को, जैसे खाद बीज ये अपने मौके पर उपलब्ध कराया जाए। किसान फसल पैदा करता है, उसको सही रेट नहीं मिलता है। और जो है यहाँ बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। जो बेरोजगार हैं लोग तमाम ऐसे हैं कि जो भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं और उनको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सब खत्म करते हुए इसको जो है सरकार इस पर ध्यान दे। और जनता वोट उसी को देना चाहती है कि जो अपना बिजली पानी खाद हर चीज का समस्या मतलब समाप्त करे और उसी को सरकार। अब युवा किसकी तरफ जाएगा? चुनाव क्या मुद्दे होंगे? युवाओं के लिए भाजपा ने क्या किया? कुछ किया है? देश में जब युवा जो है दिल्ली में खड़ा होकर धरना प्रदर्शन कर रहा था तो इस देश के नौजवानों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। बिहार में AK-47 का इस्तेमाल किया गया। लगातार शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा माफिया पूरे देश में हाईजैक कर लिए हैं। पेपर लीक सुबह शाम पेपर लीक की खबरें हिंदुस्तान में आ रही हैं। नौजवान त्रस्त है। को लेकर सरकार किसान के लिए क्या करे? किसानों के मुद्दे पर क्या करे? किसान के मुद्दों पे जो वर्तमान सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। रही बात अभी भैया ने कहा कि इतने मुद्दा यहाँ से, अरे कोई मुद्दा नहीं। देखो, विपक्ष में होने के नाते विपक्ष का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि विरोधाभास प्रकट किया जाए। बस बाकी रही बात एनडीए सरकार जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है वो स्वास्थ्य शिक्षा विकास पर भरपूर प्रयास कर रही है और करती चली आ रही है। और पुनः दोबारा जो हमारा व्यक्तिगत अपना अनुभव है, दोबारा फिर ये सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी। गांव में सर विकास चल रहा है। किसान युवा किधर जाएगा? युवा इधर मन बना लिया है। अभी देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है और ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होती। लेकिन देखिए युवा इस बार जगह है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी बदली नहीं तो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों से नस्ता नबूद हो जाएगी और इसको हटना पड़ेगा क्योंकि युवा जाग चुका है। ये है चुनावी चाय पर जनता की राय। संतोष कुमार, जी मीडिया, श्रावस्ती।